तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के शायद 7 तक क्वेश्चन हो चुका था। तब आज हम 8 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फटाफट से। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कितने तक क्वेश्चन हो गया था प्रीवियस वीडियो में? 7 तक। तो आज हम 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 2:5 तथा C अनुपात D बराबर 3:5 है तो AD का मान क्या होगा। तो देखिए, देखते हैं। हमको दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 2:5। फिर देखिए C अनुपात D बराबर दिया हुआ है 3:5। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि AD का मान क्या होगा। तो याद कीजिए प्रीवियस वाले वीडियो को हम आप लोगों को थ्योरी में बताए थे कि जब फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे तो आपस में सबको गुना कर दिया जाता है। वही यहाँ पे तो पूछ रहा है कि A अनुपात D। देखिए, फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, गुना कर दीजिए। A/D बराबर सबको आपस में गुना कर दीजिए ना। ये 3/4 इंटू 2/5 इंटू 3/5। अब देखिए, जो कटने वाला होता है उसको काट दीजिए। देखिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कट गया। अब देखिए, कुछ कटने वाला है नहीं है, तो गुना करके लिख दीजिए। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 9/50। बट्टा में आंसर है तो बट्टा में दीजिए, नहीं तो अनुपात में आंसर है तो अनुपात में दीजिए। 9:50, 9:50। अगर जो कि एक्स्ट्रा में कुछ भी पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा में क्या पढ़ लेते हैं कि अगर आपको पूछ दे AC बराबर क्या होगा। मान के चलिए ये नहीं है, पूछ देगा AC बराबर, फर्स्ट ये है, लास्ट ये है। अब देखिए AC पूछ दे, ये एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है। आंसर हम लोगों का इतना ही तक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया है। अब देखिए AC पूछ दे, इसको ढक दीजिए। मान के चलिए ये नहीं है, AC लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट। अब फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दीजिए। 3/3/4 इंटू 2/5 काट दीजिए 1/2। देखिए कितना आ गया, AC बराबर 3/10 आ गया। अब बट्टा में है तो बट्टा में, अनुपात में है तो अनुपात में आंसर दीजिए। अब देखिए, एक चीज आप याद कीजिए कि हम आप लोगों को बाय फोटो की मदद से भी बनाना बताए थे। ये क्वेश्चन बाय फोटो की मदद से भी बन सकती थी, लेकिन हम नहीं बताए क्योंकि ये आसान ट्रिक है। फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछे ना तो आपस में गुना कर दीजिए। देख लेते हैं फोटो से भी, बाय फोटो। बाय फोटो से देखिए क्या करते हैं, D तक लिखते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। फोटो की मदद, देखिए फोटो से कैसे बनाते थे थ्योरी में। A अनुपात B हम लोगों का है 3:4, B अनुपात
C है 2:5, 3 और C अनुपात D है 3:5। देखिए ना, फोटो की मदद से कैसे बताए थे, इस दोनों को गुना फिर इससे गुना। देखिए 5 चौका 20, 20 पचे 100, 100। फिर देखिए 5 चौका 20, 20 किया 60। ऐसे पहले इसको ऐसे तब इसको ऐसे, फिर इसमें अनुपात में 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आ गया। फिर इसको सीधे 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, ये 18 आ गया। देखिए ना, अब कटने वाला हो तो काट दीजिए। देखिए 2 से काटते हैं सभी को, 2 9 जा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0, 2 पचे 10। देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, AD का मान ना, तो A अनुपात D। देखिए A कितना निकला, 9 निकला, और B कितना निकला, 50 निकला। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर जो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा हो तो फोटो की मदद से बना लीजिए क्वेश्चन हो, और टाइम बहुत कम हो तो बाय ट्रिक बना लीजिए। ट्रिक क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछे ना, सबको गुना कर देते हैं। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। तो चलिए नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 5 तथा C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5 है तो A अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 5, C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, AD, A अनुपात D पूछ रहा है। जब फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे तो आपस में सबको गुना कर दिया जाता है। देखिए फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, सबको गुना कर दीजिए ना। 3/4, 2/5, 3/5। जो कटने वाला होता है उसको काट दीजिए। ये लोग बच्चे भी जानते हैं काटना, आप तो होशियार हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो काट के हम लोगों का आया आंसर 9/15। इसको आप रेशियो में लिख सकते हैं, 9:15 बन गया। अब फोटो की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। फोटो की मदद से तो बता ही चुके हैं, फिर से देख लीजिए। सबका मान डाल दीजिए, एक बार ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके गुना करके A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकल गया। अब A अनुपात D का वैल्यू क्या है तो बता दीजिए, 9 अनुपात 50 है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है m का 15% बराबर क्या दिया हुआ है, n का 20%। तो हम लोगों से पूछ रहा है m रेशियो n बराबर y। तो देखिए m रेशियो n बराबर, एक बात याद कर लीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले ना तो दोनों का वैल्यू उलट दीजिए। देखिए लिख लेते हैं m अनुपात n। देखिए ना n का वैल्यू m के तरफ और m का वैल्यू n के तरफ कर दीजिए। n है यहाँ पे 20 तो 20 इस तरफ लिख लीजिए, और n है यहाँ पे 15, 15 इस तरफ लिख लीजिए। काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 चौका 20। तो देखिए ना निकल गया ना, m अनुपात n बराबर 4 अनुपात 3। ये हमारा आंसर हो गया।
अब देखिए प्रोसेस की मदद से भी देखेंगे, प्रोसेस की मदद, ये तो ट्रिक था, ट्रिक पे आप बना लिए। क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब देखिए बाय प्रोसेस चलते हैं, बाय प्रोसेस। देखिए बाय प्रोसेस कैसे होता है, m का 15% दिया हुआ है तो m गुने 15% का मतलब 100, m गुने 15 बाई 100 बराबर n का 20%, 20 बाई 100। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं तो 100 से 100 काट दीजिए, बीच में बराबर रहे और दोनों तरफ मान बराबर हो तो काट सकते हैं, या मान अलग अलग भी हो तो तब पर भी काट सकते हैं, लेकिन बीच में बराबर होना चाहिए। अब देखिए 15 को m से गुना कीजिए तो 15m, 20 को n से गुना कीजिए तो 20n, 20n। अब देखिए इसीलिए m बाई n बराबर 20/15, काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 चौका 20, m अनुपात n बराबर 4:3। आंसर है। देखिए पहले ट्रिक से बनाए, इसके बाद प्रोसेस से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे ये क्वेश्चन। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था। यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो देखिए कहता है m का 15% और n का 20% हो तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो देखिए m गुने 15% बराबर n गुने 20%। देखिए क्या होता है कि लिख दिए m अनुपात n, अब n के जगह पे m का मान और m के जगह पे n का मान डाल दीजिए और काट दीजिए, ये ट्रिक से बन गया। अब देखिए बाय प्रोसेस चलते हैं। बाय प्रोसेस तो आप लोग जानते होंगे बनाना, ट्रिक नहीं पता होगा, बाय प्रोसेस भी देख लेते हैं। 5 का m का 15% यानी 15/100, n का 20% यानी 20/100। अब देखिए 100 से 100 काट दीजिए, फिर बच गया 15m। 15 को m से गुना कीजिए तो 15m आएगा और 20 को n से गुना कीजिए तो 20n आएगा। अब बराबर में है m बाई n बराबर 20/15, काट दीजिए, m अनुपात n का वैल्यू निकल आएगा। तो नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे कि यदि a b से 40% अधिक है, b c से 20% कम है तो ac का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको मिले तो ट्रिक से तुरंत बना लेंगे। कैसे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि a b से 40% अधिक है, 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे a और b, ये है c और ये bc। अब देखिए कहता है कि a b से 40% अधिक है, तो मान के चलिए a है, b है 100, तो a कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना। a b से 40% अधिक है, कोई भी वैल्यू 100% रहता है, कोई भी वैल्यू 100% रहता है। अब देखिए b और c क्या कहता है, कहता है b c से 20% कम है, b c से 20% कम है, यानी c है 100 तो b है 80। देखिए b c से 20% कम है, अब काटने वाला हो तो काट दीजिए, 20 चौका 80, 20 पचे 100, ये काटिए, 20 सत्ते 140 और 20 पचे 100। अब देखिए a b निकल गया, a अनुपात b बराबर 7:5 और b अनुपात c बराबर 4:5। अब किसका वैल्यू पूछता है, बोलता है तो ac का मान ज्ञात करेंगे। तो याद कीजिए
जब फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछे तो आपस में सबको गुना कर दिया जाता है। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। ए बाय सी पूछ रहा है तो गुना कर दीजिए। 7/5 इंटू 4/5। कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। कितना आ गया? 28/25। अब देखिए ना, ए अनुपात सी बराबर 28/25 आंसर है। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। तो चलिए नोट कर लिए होंगे, फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई भी वैल्यू जो होता है वो 100% होता है, अपने आप में वो 100% होता है। कहता है ए बी से 40% अधिक है, तो देखिए ए बी से 40% अधिक है, यानी ये ए हो गया 140 तो बी हो जाएगा 100। अब देखिए कहता है बी सी से 20% कम है, तो बी सी से 20% कम है, यानी बी हो जाएगा 80 तो सी हो जाएगा 100। अब कटने वाला हो तो काट दीजिए। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी का रियल वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको क्रॉस करके बना लीजिए, या बाय फोटो की मदद से बना लीजिए, या बाय ट्रिक की मदद से बना लीजिए। ट्रिक में बोलता था कि ए बाय सी, मतलब फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछे ना, तो आपस में सबको गुना कर लीजिए और आंसर निकल गया। आंसर हमारा आया 28/25। ये रियल आंसर है, नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगली क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अक्सर होते हैं। 10 तक पढ़ लिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्याएं जोड़े कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। फिर से देखिए क्वेश्चन, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े कि नई संख्या 3:4 हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहता है 3:5 एक संख्या है, इसमें क्या जोड़े कि नई संख्या 3:4 हो जाए। तो x जोड़ दीजिए सब में, 3 + x बाई 5 + x, और नई संख्या क्या बोलता है 3/4। आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3/4, लिख लेते हैं। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 से गुना कीजिए 3 + x, अब ये 3 को गुना कीजिए 5 + x, और 12 + 4x बराबर 15 + 3x। अब x वाले को एक साथ कर लीजिए, 4x माइनस ये 3x इस तरफ आएगा तो 3x, और 15 माइनस ये 12 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 4x में से 3x घटेगा तो x बराबर 15 में से 12 घटा तो 3, तो नई संख्या क्या होगी 3 होगा आंसर। तो आंसर में जहां पे 3 हो वहां पे टिक कर लीजिए, वही आंसर है आपका। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े कि नई संख्या 3/4 के अनुपात में हो जाए। तो 3:5 एक नई संख्या है, इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो चर कोई भी संख्या जोड़ दीजिए। आप y मान लीजिए, z मान लीजिए, x के जगह पे जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए 3 + x बाई 5 + x, नई संख्या 3/4 है। अब इसको गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब 12 नंबर, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। जब भी छोटा, और एक बात याद रखिएगा, जब भी छोटा और बड़ा का पूछे ना तो बाय ऑप्शन से हम लोग उसको बनाएंगे। तो चलिए कौन छोटा है, 12 नंबर क्वेश्चन होगा। अब देखिए क्वेश्चन में है, बाय ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 10/17, दूसरा ऑप्शन है 17/25, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है 3/10 और चौथा ऑप्शन है 19/25। और देखिए इसमें कहता है सबसे छोटा कौन है, बताना सो थोड़ा इम्पॉसिबल है, ट्रिक की मदद से बता सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्रॉस कर दीजिए गुना, 17 को 17 से गुना कीजिए 289 और 25 को 10 से गुना कीजिए 250। इसमें छोटा पूछ रहा है ना तो आप बड़े वाले को काट दीजिए, देखिए ये काट दिए तब ना छोटा निकलेगा, बड़ा वाला को काटिएगा तब ना छोटा निकलेगा। अब देखिए ये गायब हो गया, ये बीच वाला खत्म है। आप इसको इससे कंबाइन कीजिए, देखिए 10 को 10 से गुना कीजिए 100, फिर 17 को 3 से गुना कीजिए 51। देखिए बड़ा कौन है, बड़ा 100 है या 51 है या 100, 100 है, काट दीजिए, देखिए काट दीजिए। अब देखिए इस दोनों को कंबाइन करते हैं फिर से, 25 को 3 से गुना कीजिए 25 या 75, अब 10 को 19 से गुना कीजिए 190, बड़ा कौन है ये काट दीजिए। तो बड़ा काट दिए तो छोटा निकल गया ना। छोटा कौन सा है, 3/, छोटा कौन सा है 3/10, ये आंसर हो गया। फिर से नोट कर लीजिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम अगले वीडियो में बुक नहीं बता के, बुक का क्वेश्चन का आंसर नहीं बता के हम लोग इस पे बात करेंगे। एक वीडियो इस पे चलेगा जिसमें 10-20 क्वेश्चन रहेंगे और बाय ट्रिक से इसको सॉल्व किया जाएगा। अभी ये बुक में है, इसको बना लीजिए, नहीं समझे होंगे तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल तरह से समझ जाएगा। तो देखिए नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। जब याद रखिए, जब छोटा और बड़ा का बात आए ना, जब छोटा और बड़ा का बात आए ना तो उसको बाय ऑप्शन से हल कीजिए। तो देखिए बाय ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10/17, दूसरा ऑप्शन है 17/25, तीसरा ऑप्शन है 3/10 और चौथा ऑप्शन है 19/25। अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते जाइए। जब छोटा पूछे तो बड़े वाले को काटिए, जब बड़ा पूछे तो छोटे वाले को काटिए, आंसर खुद निकल जाएगा। इसमें छोटा पूछ रहा है तो देखिए क्रॉस कर लिए, 17 को 17 से गुना कीजिए 289, फिर 25 को 10 से गुना कीजिए 250, बड़ा कौन है 289 को काट दीजिए, ये गायब हो गया, इसको हटा दीजिए। फिर इस दोनों को कंबाइन कीजिए, जो बचा है 10 को 10 से गुना कीजिए 100, फिर 17 को 3 से गुना कीजिए 51। अब देखिए 51 बड़ा है या 100, 100 बड़ा है, 100 को काट दीजिए। अब देखिए ये दोनों बचा, ये भी खत्म हो गया, ये दोनों बचा, इस दोनों में कंबाइन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 25 को 3 से गुना कीजिएगा 25 या 75 और 10 को 19 से गुना कीजिएगा तो 190। अब बड़ा कौन है, ये वाला, इसको काट दीजिए तो छोटा यही ना हुआ, तो छोटा ये हुआ 3/10 छोटा है। इसमें पूछता कि बड़ा कौन है तो इसके लिए छोटे वाले को हम लोग काटते, बड़ा कौन है तो छोटे वाले को 250 को पहले काट देते। तो नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर, यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A⁴ अनुपात B⁴ का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है 13 है, A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो A⁴ अनुपात B⁴ बराबर 1।
तो देखिए आसान है, आसान तरीका से हल कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो आप लोगों को हम बताए हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बराबर तो बराबर है ही। अब इसको अनुपात को बट्टा में बदल लीजिए, a बाई बी बराबर b बाई सी। अब यहाँ तक आने के बाद तो आप तो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, b को b से गुना कीजिए b स्क्वायर बराबर a को c से गुना कीजिए ac। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए ना, b को वर्ग कर दीजिए यानी कि स्क्वायर कर दीजिए, अब AC को स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आएगा आंसर निकल के B4 बराबर A स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए B4 का वैल्यू निकल गया ना, A स्क्वायर C स्क्वायर, पुट कर दीजिए ना तो देखिए क्या कहता है A4 अनुपात B4। अब B4 की जगह पे B4 का वैल्यू पुट कर दीजिए, A4 अनुपात B4 क्या निकला है A स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे काटना है, अब देखिए इसको ऊपर लिखते हैं A4 बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा लिखते हैं A स्क्वायर C स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से ये 4 कटेगा 2, क्या निकल के आया A स्क्वायर बाई C स्क्वायर। अगर आंसर ऐसे है तो ऐसे में, अनुपात में है तो अनुपात में A स्क्वायर C स्क्वायर आंसर। ऐसे करके आप बना सकते हैं। देखिए आंसर किस चीज में होगा उसी में आप बनाइएगा, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A टू द पावर 4 B टू द पावर 4 का मान क्या है। तो देखिए दिया है A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो हम बता चुके हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यानी A बाई B बराबर B बाई C। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, B को B से गुना कीजिए B स्क्वायर और A को C से गुना कीजिए AC। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ स्क्वायर करने, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। B का यहाँ पे B स्क्वायर पहले से था तो B स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर यानी B4। अब AC का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। अब क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा था A4 अनुपात B4 का वैल्यू, तो निकाल लीजिए A4 अनुपात B4, A4 और B4 का वैल्यू निकाल चुके हैं, इस जगह पे पुट कर लीजिए, आंसर खुद से निकल आएगा, बाय करके बना लीजिए। तो चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखेंगे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 अनुपात 3, 6 अनुपात 11 तथा 11 अनुपात 2 का मिश्र धातु क्या होगा। पहले जान लीजिए मिश्र धातु क्या होता है। जब मिश्र धातु पूछे, कोई भी अंक दे दिया है, सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिए पहले कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 14 में कह रहा है 2 अनुपात 3, फिर कह रहा है 6 अनुपात 11, फिर कह रहा है 11 अनुपात 2। बोल रहा है मिश्र धातु निकालें, मिश्र धातु मतलब कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो बोल रहा है निकालें। तो क्या करेंगे, जब मिश्र धातु पूछे ना तो सबको आपस में गुना कर दीजिए। 2/3 गुने 6/11 गुने 11/2। 11 कट गया, 2 कट गया, 2 एकम 2। देखिए आंसर आ गया 2। इसको आप लिख सकते हैं 2:1 आंसर या डायरेक्ट 2 आंसर। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन है 2 अनुपात 3, 6 अनुपात 11, 11 अनुपात 2 का मिश्र धातु क्या होगा।
तो जब भी मिश्र धातु मतलब कंपाउंड रेशियो आए तो सबको आपस में गुना कर लीजिए। दिया हुआ है 2:3, 6:11, 11:2, सबको गुना कर लीजिए। बट्टा अनुपात का मतलब बट्टा, यानी 2/3, 6/11, 11/2, काटने वाला हो तो काट दीजिए, आंसर निकल गया 2:1। आंसर में 2 रेशियो में आंसर है तो रेशियो में दीजिए, और संख्या में आंसर है तो संख्या में दीजिए। चलिए, तो आशा होगा कि आप लोग समझ लिए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आज क्वेश्चन हो गया है 14 से लेके 20-22 तक क्वेश्चन का हल किया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बने रहे, आप लोगों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। धन्यवाद।